अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, अच्छा यार, मैं हूँ इस वक्त न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है ये बिल्कुल मेरे साथ में, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं यार स्कॉलरशिप पे हम लोग कैसे आएँ पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से यहाँ पर पढ़ने के लिए। मुझे मेरे साथ जो है वो अब्दुल वहीद भाई हैं। अब्दुल वहीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिसेंटली ये आए हैं, बिल्कुल मतलब समझ लो 1 महीना हुआ इन्हें यहाँ पर न्यूयॉर्क में ही आए और फुल स्कॉलरशिप में हैं। तो अब्दुल वहीद भाई आप क्या बताएंगे जो देखने वाले हैं कि भाई किस तरह से क्या तरीका अडॉप्ट करें और कैसे वो आ सकते हैं, मतलब स्क्रैच से, लाइक इफ समबडी हैव डन हिज बैचलर्स तो उसके बाद उसे क्या करना है, कौन सी वेबसाइट्स हैं, क्या तरीकाकार है? जी, सबसे पहले तो जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी होनी चाहिए। लाइक आपके पास पासपोर्ट हो, आपका अच्छा रेज़्यूमे बना हो, ठीक है। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर GRE GMAT एक टेस्ट होता है, ठीक है, वो चाहिए होता है। उसमें आपका अच्छा स्कोर हो। फिर यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है, टफल है, आइल्स है, या कुछ और भी है, डुओलिंगो, कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। करंटली आई एम स्टडिंग न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, डूइंग मास्टर्स हियर। तो मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप पे आया हूँ। अच्छा, स्कॉलरशिप में डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी और कुछ स्पॉन्सर स्कॉलरशिप होती हैं। लाइक न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में इनकी अपनी भी स्कॉलरशिप है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हैं और डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज़ हैं यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की बात करें तो स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। इट्स ए फुली फंडेड स्कॉलरशिप, ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है। उनकी GRE रिक्वायरमेंट होती है, इनिशियल आपको पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह, स्टडी ऑब्जेक्टिव आपने उसमें देने होते हैं। बेसिकली इट्स ए कल्चरल प्रोग्राम, वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो आप उसमें F1 वीज़े पे आएंगे, आप एडमिशन लेंगे, एडमिशन के बाद ये आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे। उसमें आपको 20 आवर्स वर्क पर अलाउ होता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि US का एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है, तो अगर आप यहाँ पर आए हैं तो बेटर ये है कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें, स्टडी पे फोकस करें, और अगर आपने यहाँ से डिग्री कर ली तो होपफुली आप बहुत अच्छा आपका जो फ्यूचर होगा यहाँ पर और आप एक्सपर्ट होगा अपनी डोमेन। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बिल्कुल मतलब जैसे मतलब एक इलिटरेट बंदे या एक बिल्कुल फ्रेश की तरह, कि भाई आप मेरे पास, सपोज मेरे पास BBA की डिग्री है, मैं अब MBA करना चाह रहा हूँ या मैं अब कोई और मास्टर करना चाह रहा हूँ यहाँ से इस यूनिवर्सिटी, या लेट से मेरे पास अब इंटर की डिग्री है, 2nd ईयर जो होता है हमारा, ठीक है, उसकी मेरे पास डिग्री है और अब मैं यहाँ पे बैचलर्स के लिए आना चाह रहा हूँ। तो मेरी फर्स्ट अप्रोच क्या होगी? पहले मुझे रिज्यूमे बनाना है जी, और वेबसाइट्स कौन सी हैं जो आपको कुछ पता हो जिन पे अप्लाई कर सकते हो? ठीक है, उसमें ये है कि आप पहले लाइक आपने BBA किया हुआ है और आप MBA करना चाह रहे हैं, तो आप नेट पे सर्च करें कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन US ऑफरिंग MBA, ठीक है। आप उसमें यूनिवर्सिटीज़ देखें, उनकी जाके रिक्वायरमेंट्स देखें कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी CGPA क्या रिक्वायरमेंट है, उनका IELTS या टफल की क्या रिक्वायरमेंट है, बाकी एक्सपीरियंस कुछ में चाहिए होता है, उनकी डिग्री क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप उन रिक्वायरमेंट में फिट होते हैं, ठीक है, तो जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो पहले प्रिपेयर करें, वो उस पर मैंशन होता है, ठीक है। जब वो आप प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, फिर अप्लाई करें। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, ठीक है, आप उस पर अप्लाई करें। आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लिखेंगे नेट के ऊपर, USEFP पाकिस्तान में एक इदारा है जो कि इसको डील करता है, ठीक है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उनके कोई सेशन भी होते हैं, कोई स्पेसिफिक मंथ्स हैं इनके अनाउंस होने के? जी हाँ, फुल ब्राइट पाकिस्तान में हर साल मार्च अप्रैल में अनाउंस होता है, ठीक है। 2 मंथ्स ऑलमोस्ट इसकी डेडलाइन होती है। आप उसमें अप्लाई करते हैं, फिर ये 2-3 महीने बाद आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर इनके इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर इनके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करवाते हैं। ये 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, ये आपसे ही पूछते हैं कि कोई सी 3 यूनिवर्सिटी बताएं। तो उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 1 साल का प्रोसेस होता है। तो 1 साल में बंदा यहाँ पहुँच जाता है, मतलब आपका भी सेम यही प्रोसेस हुआ फुल ब्राइट के थ्रू? आपका फुल ब्राइट है? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें बंदे को पढ़ा लिखा होना चाहिए मंड के, मतलब क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है जी, जैसे कि हर एक समझ लो होता है, तो इसके अंदर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आपका हो जाता है जी बिल्कुल। अगर आप मतलब फारिग हैं तो फिर आपको फारिग ही कर दिया जाता है। देखें, अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। मेरी क्लास में पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, ठीक है, हर तरह के लोग हैं, ब्रिलियंट भी हैं, मीडियम भी, हार्ड वर्कर भी हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? मतलब तो अपना पहले ये है कि यूनिवर्सिटी सर्च करें जी, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट सर्च करें जी, बिल्कुल। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करें, अप्लाई करें जी। अब आखिरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कोई अगर मतलब हर बंदे के पास तो ज्यादा पैसे नहीं है ना, यहाँ पे मतलब लिविंग बहुत हाई फाई है, मतलब मैं कल से यहाँ देख रहा हूँ, मतलब बहुत आतंक है जी, तो कितना पैसा तकरीबन एक डिग्री कंप्लीट होने तक होना चाहिए बंदे के पास?
फुल ब्राइट पे भी आता है, मतलब फुल स्कॉलरशिप पे आता है? फुल अगर तो आपको फुली फंडेड है, वो सिर्फ फुल ब्राइट नहीं है, और भी डिफरेंट टाइप्स की हैं। अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन यूएस लिखें तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वो पूरी डिटेल उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं, आप उन पे भी जाके देख सकते हैं। अगर तो आप फुली फंडेड आए हैं तो ऑब्वियसली आपको कोई एक्सपेंसेस का इशू नहीं होगा। अच्छा। लेकिन अगर आप सेल्फ पे आए हैं, खुद से अप्लाई किया है, पार्शियल स्कॉलरशिप मिली है, F1 वीज़े पे आए हैं, उसमें ये होता है कि यहाँ पर आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है, तो आप यहाँ पर ऑन कैंपस जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट जॉब्स होती हैं, TA शिप की होती है, और भी जॉब्स होती हैं, तो आप कर जाते हैं। मतलब इफ़ यू वांट टू डू देन इट्स नॉट अ बिग डील टू लिव हियर इवन एज अ स्टूडेंट। अच्छा, मतलब करना चाहो तो कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। सो भाई ये सीन है पूरा, आप अगर करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। ये बिल्कुल फ्रेश, मतलब समझ लो ये यहाँ पर आए 1 महीना पहले सिर्फ आए, और इन्होंने ये प्रोसीजर आपको बताया। आप जितने भी पाकिस्तान में देखने वाले हैं वो थोड़ी सी मेहनत करें, देखिए मेहनत करनी पड़ती है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से आपको निकलना पड़ता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप बोलेंगे बस चल है ठीक है यार हो जाए तो हो जाए, नहीं। सरकारी अगर पट्टे वाली की नौकरी के लिए भी जाते हैं ना, ग्रेड 0 की जो नौकरी, उसके लिए भी कंपटीशन है, लाइन लगी हुई है। वो तो खैर एक पैसे वैसे का एक अलग चक्कर है अपने वहाँ पे, लेकिन कंपटीशन हर जगह होता है। और ये जो है ना, इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि अगर आप ये करके निकल जाते हो ना यहाँ से मास्टर्स या बैचलर्स, तो आपकी लाइफ पूरी सेट है। ना कि सिर्फ आपकी, बल्कि आपकी 2, 3, 4 नस्लों की लाइफ सेट है। तो पूरी दुनिया से यहाँ पे आते हैं, जहान है पूरा का पूरा, ये बिल्डिंग है, पूरा कैंपस है, और ऊपर से नीचे तक हर तरह के स्टूडेंट, हर मुल्क से, हर रंगो नस्ल से आपको मिलेगा यहाँ पे। सो ट्राई योर लक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। विल बी इन टच इंशाल्लाह।